एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। चिन्ह तो हो जाओ यार। गाइस, मुझे कुछ डाउट्स क्लियर करने थे मेरे एफएफ के रिगार्डिंग। एक्चुअली प्रीवियस एपिसोड में जब मैंने दिखाया था कि वांगची ने 4 जो प्रिजनर्स से जो भाग गए थे उन लोगों को मारा था, उस टाइम पर वहाँ पर मोशन्यू भी प्रेजेंस था। तो वो चीज़ मैंने गलती से बोल दी थी, वहाँ पर मोशन्यू नहीं था। मोशन्यू कभी इन ज़्यादा लोगों से मिला ही नहीं है। मोशन्यू को जानता है सोंगलन, शुयांग, वांगजी। इसके अलावा बाकी लोग मोशन्यू को नहीं जानते हैं। इवन जो नीमिंग जो है वो भी मोशन्यू से नहीं मिले हैं, और सचैन भी मोशन्यू को नहीं जानते हैं, क्योंकि मोशन्यू वांगजी का पर्सनल इन्फॉर्मल है, तो उसको कोई नहीं जानता है वांगजी के अलावा। जो जो वांगजी बताता है ना, वही व्यक्ति उसे जानता है। तो जहाँ पर भी जिस सिचुएशन में मैंने जियांग चेंग को और मोशन्यू को साथ में दिखाया है ना, वो आप थोड़ा भूल जाना। मैंने गलती से बोल दिया होगा, तो प्लीज़ मेरी गलतियों को थोड़ा सा माफ़ कर देना और आगे ज़्यादा ना सोचते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ मैं। एक्चुअली बस मुझे माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए, बस इतना बोलना था। चलो आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक नाम के 2 इंसान हो सकते हैं, तो वही है मोशन्यू जो कि विंग के साथ अभी है। वो डिफरेंट पर्सन है, वो जिन फैमिली से है। और जो मो श्वांजू वांगजी के साथ है वो मो फैमिली से है, वो अलग पर्सन है। दोनों का चेहरा वहरा कुछ मिलता जुलता नहीं है, अपने दिमाग में खिचड़ियाँ नहीं पकाना है। चलो, तो अब फाइनली हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहला सीन विंग का। विंग जो रेडी हो चुका है और वो थोड़ा सा डरा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि उसके चक्कर में लंजा मर जाए। अगर लंजा मर गया तो सचिन का को विंग क्या जवाब देगा? विंग अपने भाई को क्या बोलेगा कि विंग ने अपने भाई के बॉयफ्रेंड के भाई को मार दिया? नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा तौबा, ऐसा विंग नहीं कर सकता है। विंग थोड़ा सा तो घबराया हुआ था। मोशन्यू जो खुद भी रेडी था, उसने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, डरो मत, मैं हूं ना, चलो चलते हैं। मोशन्यू विंग को पकड़ के ले जाने लगता है। नीचे यानली बैठी थी। यानली जिसने कहा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? शेन्यू, तुम्हें से कहाँ ले जा रहे हो? मोशन्यू जिसने कहा, शाओजिए, दरअसल मैं चाहता था कि मुझे ना विंग चाइना घुमाए। मैं बहुत टाइम से नहीं आया हूँ चाइना, हो सकता है कुछ चीज़ें बदल गई हूँ। और वैसे भी विंग कम से कम थोड़ा सा छोटा तो है मुझसे, और इससे मेरी बनती भी अच्छी है। दूसरी बात, विंग इतना क्यूट है, मेरा मन कर रहा है मैं विंग के साथ ही घूमूं। क्या मैं विंग को अपने साथ ले जाऊं? यान लीजिस ने स्माइल करते हुए कहा, इसमें पूछने की क्या बात है? मैं से बस इतना पूछ रही, तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? मैंने इतना कुछ नहीं पूछा था। शायद न्यूजस ने कहा, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर हाँ, कहीं अच्छी जगह ही घूमने जाएंगे। ऐसा बोलकर शन्यू जो यानली को बाय बोलता है, विंग भी यानली को बाय बोलता है, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों कार में बैठे थे। विंग जिसने कहा, हम बता देते ना यानली जीजी को कि हम कहाँ जा रहे हैं, अगर वो सच में मर गया तो? शन्यू जिसने कहा, नहीं मरेगा, वो ड्रामा कर रहा है, तुम देखना, वो सच में उस पॉइजन की बोतल को ना पीने वाला नहीं है, देखो तुम देखना। ऐसे बोलकर शन्नू जो कार को ड्राइव करता है और दोनों वहाँ से चल देते हैं। विंग के साथ किसी भी बॉडीगार्ड को ले जाने से शन्नू ने साफ साफ इनकार कर दिया था। कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, विंग खुद भी तो मना कर रहा है। शिन को भी वो लोग वहीं छोड़ गए थे, विंग का जो पर्सनल बॉडीगार्ड है उसे। दोनों शाम के 4:30 पर वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ का एड्रेस वांगजी ने दिया था। दूसरे वांगजी और सोंगलन वहीं पर मौजूद थे। सोंगलन बोल रहा था, देखो वांगजी, अगर तुम उस लड़की को अपने पास चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। वांगजी जिसने कहा, मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूं? बिल्कुल नहीं, वो लड़का मैं मानता हूँ अट्रैक्टिव है, पता नहीं क्या अजीब महसूस होता है मुझे उसके आसपास। मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, अपनी जान को खतरे में डालकर बिल्कुल भी नहीं। सोंगलन उसे समझाया जा रहा था। सोंगलन जिसने पीछे देखा और कहा, देखो वांगजी, वो आ गया है, आप कोई नाटक मत करना, मैं जा रहा हूँ। सोंगलन जो कि वहीं थोड़ी दूर जाकर के ना खड़ा हो गया था, ऐसे जैसे कि कोई उसे देख ना सके। विंग वहाँ आता है। विंग के साथ में जो लड़का आया था, मतलब मोशन्यू, वो भी विंग के साथ था। विंग का हाथ उसने पकड़ा हुआ था टाइटली, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, उसका पकड़ विंग के हाथ पर ढीला पड़ता जा रहा था। विंग का हाथ था जो टाइट था, क्योंकि उसे डर लग रहा है। मोशन्यू जब वांगजी के पास आया तो वो हैरान हो गया था, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। वांगजी का ध्यान तो उन दोनों के जॉइंट हाथों पर जा रहा था, वो बस वहीं देख रहा था। उसके हाथ में जो बॉटल थी उस पर वांगजी की पकड़ कस गई थी। मोशन्यू जिसने हकलाते हुए कहा,
हेलो, मेरा नाम मोशन्यू है। मोशन्यू जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। विंग से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया था। जैसे ही विंग से उसने अपना हाथ दूर किया, वांग जी का ध्यान उसके फेस पर गया। वांग जी जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हेलो, मेरा नाम लान वांग जी है। विंग जिसने कहा, हाँ, तुमने तो अपना नाम कुछ और बताया था। वांग जी जिसने तुरंत कहा, गलती से बोल दिया, मेरा नाम लेंजैन है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दरअसल मैं ना आज दिन भर से वांग जी सुन रहा हूँ, तो वही मुंह से निकल गया। वांग जी फिर से झूठ बोल रहा है और उसे पता है इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। एक झूठ की वजह से तो विंग उससे इतना नफरत करने लगा, इतना नाराज हो गया है। दूसरा झूठ जान करके पता नहीं ये क्या करेगा। ये छोटा सा जो धमाका है ना, कहते हैं छोटे पैकेट बड़ा धमाका, ये बड़ा खतरनाक है। विंग जो लंजा की तरफ देखता और कहता है, बोलो तुमने मुझे क्यों बुलाया। लंजा अपना हाथ अब वापस लेता है और अपनी बोतल को दिखाता और कहता है, तुम मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं पॉइजन पी लूँगा। विंग जिसने कहा, पी लो, मेरा क्या जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा पॉइजन, तुम्हारी जान और तुम्हारा मुंह, तुम जो चाहे पियो, जो चाहे करो, मेरा क्या जाता है। बेचारा वांग जी जो सदमे में था कि ये लड़का उसे बचाएगा नहीं। विंग प्लीज़ उसे बचा ले, वरना वो तो आज गया। लंजा उस बॉटल के ढक्कन को खोलता है और कहता है, ठीक है तो फिर। तब इमोशन यूँ कहता है, पर तुम मरना क्यों चाहते हो। मेरा मतलब तुम बता दोगे तो शायद विंग तुम्हें रोक ले। विंग जो मोशन यू की तरफ देखता है कि ये क्या बोल रहा है, ये तो उसे बचाने के लिए लाया था ना, अब ये पलट कैसे गया। बेचारा मोशन यू जो तो नाम सुनकर ही घबरा गया था, उसे पता है ये इंसान कौन है। वो पंगा नहीं ले सकता इस इंसान से, बिल्कुल भी नहीं ले सकता। वो तो ये देखकर हैरान है कि ये इंसान विंग के लिए पॉइजन पी रहा है। ओ गॉड, सच में ये तो बड़ा खतरनाक वाला इंसिडेंट हो गया है, सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। वो तो सोच रहा है कि विंग को कैसे बचाया जाए। अगर इस इंसान ने पॉइजन की एक बूंद भी अपने मुंह के अंदर ले ली ना, विंग गया, विंग बचेगा नहीं। इसलिए मोशन उसे रोक रहा है। वांग जी इसने कहा, मैं चाहता हूँ कि विंग मुझे माफ़ कर दे। मैं और विंग अच्छे दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहें। विंग जो मुंह बना रहा था, मोशन ने जिसने विंग को पकड़ा और थोड़ा साइड में लेकर आया, उसने कहा, वी, मुझे लगता है तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। वैसे भी झूठ तो सब बोलते हैं, तुमने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी झूठ बोला ही होगा। विंग जिसने कुछ देर सोचा और कहा, फिर भी मुझे झूठ पसंद नहीं है, मैं माफ़ नहीं करूँगा। अगर उसे माफ़ी चाहिए तो उसे सिंसियरली माफ़ी मांगनी होगी। ये क्या बात हुई, धमकी दे करके माफ़ी मांग रहा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब मोशन न्यू जो विंग को वापस ले जाता है और कहता है, देखो लंजा, तुम्हें अगर माफ़ी चाहिए तो ये मरने मारने की बात छोड़ दो, तुम दूसरे तरीके से माफ़ी मांगो, विंग ज़रूर माफ़ कर देगा। वांग जी बोतल का ढक्कन तुरंत बंद कर देता है। वो यही तो चाहता था। उसने कहा, कैसे। मोशन्यू जो कहता है, विंग कैसे माफ़ी मांगे वो बताओ। विंग जिसने कुछ देर सोचा और कहा, यहाँ खड़े हर एक व्यक्ति के लिए इससे कहो आइसक्रीम लेकर आए। वांग जी देखता है उस पार्क में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग, पर वो लोग ना थोड़े अलग एरिया में खड़े हुए थे, वांग जी वगैरह। लेकिन अभी वांग जी देखता है और कहता है, इतनी सी बात, अभी लाता हूँ। वांग जी वहाँ से चला जाता है सॉन्गलन के पास और कहता है, सबके लिए आइसक्रीम लेकर आओ। सॉन्गलन जिसने कहा, विंग ने कहा है कि वांग जी आइसक्रीम लेकर आए, सॉन्गलन नहीं। वांग जी को खुद से आइसक्रीम बंटवानी होगी। वांग जी अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और बोलता है, सबके लिए आइसक्रीम लेकर आओ। और फिर सबको आइसक्रीम बंटवा देता है और 2 आइसक्रीम लेकर के विंग के पास आता है। विंग के पास आकर वो एक आइसक्रीम विंग को देता है, विंग ले लेता है और दूसरा आइसक्रीम वो अपने पास रखता है। विंग जिसने कहा, मैंने कहा सबको आइसक्रीम देनी है, मेरे दोस्त को नहीं दी। तब वांग जी ना अपना आइसक्रीम मोशन्यू को दे देता है। मोशन्यू जो कांपते हुए हाथों से उस आइसक्रीम को लेता है। उसके तो पसीने छूट रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर इंसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन द ग्रेट हंगुन उससे कौन नहीं डरता। ऐसा कोई नहीं है, उससे तो जिन जुशवान वो खुद भी डर जाए। मोशन्यू जो अभी बस वहाँ खड़ा हुआ था, उसने आइसक्रीम को खाया नहीं। विंग जिसने कहा, क्या कर रहे हो, खाओ ना, वो पिघल जाएगी। मोशन्यू जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी बस विंग को देख रहा था, तो मोशन्यू को एक राहत मिलती है। वो आइसक्रीम खोलता है और खाने लगता है। उसके दिमाग में बस इतना चल रहा था, विंग प्लीज़ 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 मेरी बातों को जो मैंने घर पे कही सीरियस मत लेना, ये मत बोल देना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मत बोल देना। वो बार बार अपने मन में प्रे कर रहा था
और होता है ना, हम जिस चीज़ के लिए प्रे करते हैं ना, कभी कभी उसका ऑपोजिट होता है। तो विंग जो अपनी आइसक्रीम फिनिश करता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ़ करने के बारे में अब सोचूंगा। वैसे भी मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा है कि किसी को भी ना इतने लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसके झूठ को ऐसे आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। वांग जी देखता है विंग को, उसने कहा, बॉयफ्रेंड? तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड है? विंग जिसने अब मोशन्यू की तरफ देखा, बेचारा मोशन्यू जिसने जब सुना ना विंग ने कहा है बॉयफ्रेंड, तभी उसके मुंह से आइसक्रीम निकल आई थी बाहर, उसके हाथ से छुटकी गिर गई थी। वो विंग की तरफ बस हैरान भरी और प्लीडिंग आइज से देख रहा था। विंग ने अब मोशन्यू की तरफ देखा। विंग कंफ्यूज हो गया, किसे क्या हुआ है? विंग जिसने कहा, तुम्हें क्या हुआ? क्या आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी? तुमने उसे गिरा भी दिया, ये लो मेरी खा लो। उसने अपनी झूठी आइसक्रीम मोशन्यू की तरफ आई। मोशन्यू तो बेचारा डर के मारे कांपने लगा था। मोशन्यू जिसने कहा, वी क्यों ना हम घर चल के बात करें? वैसे भी तुमने इसे माफ़ कर दो, उतना बुरा इंसान नहीं है। और झूठ, उसने तुमसे दोस्ती करने के लिए बोला था ना, तो क्या ही प्रॉब्लम है? विंग जिसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें क्या हो गया है? अचानक से देखते ही तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्या ये माफिया वर्ल्ड का डॉन है जिसे तुम डर रहे हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है हैरान भरी आंखों से। सॉन्गलान जो दूर खड़ा था उसकी तो हंसी छूट गई। विंग ने ना टोंट कसते हुए भी बिल्कुल जगह पर तीर मारा है और उसे समझ आ रहा है कि शायद विंग के साथ जो लड़का आया है ना, उसने वांग जी को पहचान लिया है, इसलिए वो इतना काँप रहा है, डर रहा है। अब तो सोंगलान को लग रहा था कि ये लड़का ना विंग को कुछ बता ना दे। अगर विंग को सब कुछ पता चल गया तो विंग पक्का अपने भाई को बता देगा और फिर बाद में उसके टीम के दोनों बड़े बड़े मेंबर्स के बीच में वॉर शुरू हो जाएगी, दोनों लड़ बैठेंगे। और सोंगलान इसी बात से डर रहा है। अभी विंग जो मोशन्यू को संभाल रहा था, मोशन्यू ने कहा, विंग अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, जो बहुत अजीब लग रहा है, क्या हम घर चलते हैं? वांग जी ने कहा, हॉस्पिटल चलते हैं। मोशन्यू जो हैरान था उसने कहा अपने मन में, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाना चाहता इसके साथ कहीं। मोशन्यू बेचारा डरा हुआ था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? विंग जिसने कहा, हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? वेल, अगर मेरा बॉयफ्रेंड कह रहा है कि मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर इतनी आसानी से भी नहीं। तुमने झूठ बोला है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। वांग जी जो अपने मन में कहता है, तुम मुझे सज़ा दोगे बच्चों? हाँ, टाइम की बात है, कभी ये जैसा मामूली इंसान मुझे भी सज़ा देने के बारे में बात कर रहा है। खैर देखता हूँ क्या सज़ा मिलती है। वांग जी बोलता है, क्या सज़ा है बताओ? विंग जो कुछ देर सोचता है और फिर एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है। और उस बड़ी सी स्माइल को देख कर ना मोशन्यू के तो रोंगटे काँप रहे थे कि पता नहीं इसके दिमाग में कौन सी खुराफाती आई है। विंग ने कहा, तो मेरी शर्त यह है कि तुम एक हफ्ते तक अपने अंकल के साथ रहोगे, वही भी बिना किसी काम के, सिर्फ उनके साथ में एंजॉय करोगे, पिकनिक पर जाओगे और उन्हें अच्छा महसूस कराओगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, गारंटीड। वांग जी विंग की तरफ देखता है क्वेश्चनिंग आइज से कि मतलब? विंग जिसने फिर वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, नहीं मानोगे? वांग जिसने कहा, मतलब? विंग फिर बोलता है, मतलब क्या मतलब? अपने शुशु के साथ जाओ, एक हफ्ता उनके साथ बिताओ और हाँ, फोटोज़ भी क्लिक करना जिससे मुझे पता चल सके कि तुम दोनों साथ में थे। और मैं शुशु से पूछूंगा कि तुम साथ में थे कि नहीं, और अगर शुशु ने कहा कि तुम नहीं थे तो तुम्हारी माफ़ी कट हो जाएगी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर विंग जो कहता है, हम दोनों जा रहे हैं। बेचारा मेरा बॉयफ्रेंड, उसे कुछ हो रहा है, तुम चलो, है ना हनी, हम दोनों चलते हैं। जब मोशन्यू ने विंग के मुंह से हनी सुना तो उसे लगा कि उसके दिल पर ना किसी ने गोली मार दी है, उसे बहुत डर लग रहा है। खैर अभी विंग मोशन्यू को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वांग जी वहीं डम्बफाउंडेड खड़ा रह जाता है। सोंगलान कुछ देर बाद वहाँ आता है और वांग जी को थोड़ा हिलाता और बोलता है, क्या हुआ, तुम वहीं देख रहे हो? वांग जी ने कहा, कौन है वो लड़का, पता करो। ऐसा बोलकर वांग जी चलने लगता है और सोंगलान सोचता है, आज तो बेटा कोई और भी मरने वाला है, लगता है एक और मर्डर प्लान करना ही पड़ेगा। सोंगलान ऐसा सोचता है और मॉकिंग हंसते हंसते हुए निकल जाता है। दूसरी तरफ मोशन्यू विंग के साथ बैठता है कार में और कार को इतने फास्टली ड्राइव करता है ना कि वो लोग हवा से बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था विंग को एक पल के लिए लगा कि उनकी कार किसी चीज़ में भिड़ जाएगी, कहीं पर एक्सीडेंट हो ही जाएगा। मोशन्यू ने कार को सीधे
उस जिन हाउस की तरफ जाकर ही रोका था, जहाँ पर वो छोटा सा हाउस था जिसमें यानली रहती है, वहाँ आकर उसे रोका था। विंग के हाथों पकड़ा और तुरंत ही उसे भगाते हुए कमरे में ले आया और वहाँ आकर के ना मोशन्यू अपना पसीना पोंछता है। विंग जिसने कहा, तुम इतना क्यों डर गए हो, क्या हुआ? यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके गए थे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और आए हो तो भीगी बिल्ली बन गए हो। विंग मोशन्यू का मजाक उड़ा रहा था। मोशन्यू जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस था, उसने कहा, तुम यहीं रहो, बाहर मत जाना, और हाँ, अगर तुम्हें लेंसन का मैसेज आता है तो फिलहाल के लिए रिस्पॉन्स मत करना, ठीक है? मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर मोशन्यू जो नीचे चला जाता है। अब यहाँ से हम सीन देखते हैं शाम का, मतलब रात का। शाम तो हो ही रही थी, हम रात के 9 बजे का सीन देखते हैं। एक होटल रूम है जो कि प्राइवेट एरिया है, जहाँ पर आसपास कोई नहीं है, कोई वेटर भी नहीं है। एक टेबल है जहाँ पर जिन जुशवान बैठा है और उसके सामने जियांग चेंग बैठा है। दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, बल्कि बाहर देख रहे हैं। बाहर से वो शहर को देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्राइवेट एरिया है, प्राइवेट रूम है, वो काफ़ी ऊंचे वाले फ्लोर पर है, जहाँ से उसे नीचे का बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। जिन जुशवान जिसके हाथ में वाइन का एक ग्लास है और जियांग चेंग के हाथ में भी वाइन का ग्लास है। दोनों पैर पे पैर रख के बैठे हुए हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है दोनों। जिन जुशवान जिससे जियांग चेंग की सारी सच्चाई पता है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, सब कुछ पता है, तो ना उसे डर नहीं लगता है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो कुछ भी क्यों ना कर दे, अगर वो किसी को जान से ही मार देगा ना, तब भी जियांग चेंग उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि जियांग चेंग की बहन का पति है वो। और अब तो जो जिन जुशवान है वो ये बता रहा है कि वो यहाँ वापस आ चुका है। जियांग चेंग जिसने कहा, तुम अचानक वापस आ गए। तुमने पिछली बार कॉल किया था ये बताने के लिए कि मेरी बहन और तुम डिवोर्स ले रहे हो, और मैं अपनी बहन से कुछ ना पूछूं, और आज कैसे अचानक वापस आना हुआ? जुशवान जिसने हल्की सी स्माइल करते हुए अपने रिंग की तरफ देखा जो उसकी फिंगर में है, जो कि मॉर्निंग में ही यान ली ने उसे पहनाई थी। उस फिंगर को टच करते हुए, उस रिंग को टच करते हुए जुशवान ने कहा, लगता है मैं दोबारा शादी करने वाला हूँ। जियांग चेंग जिनशुआन की तरफ देखता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है जिशुआन उसकी बहन के अलावा किसी और को देखता तक नहीं है, तो फिर ये कैसे शादी कर रहा है? जिशुआन जिसने उस रिंग को देखते हुए कहा, यानली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, वो मुझसे शादी करना चाहती है फिर से। अब मैं उसके साथ ही रहूँगा। सोच रहा हूँ अपना बिजनेस या तो चाइना शिफ्ट कर लूँ, या फिर यानली से पूछूँ क्या वो मेरे साथ यूएस जाना चाहेगी। जियांग चेंग खुश भी था और थोड़ा सा सैड भी था। वो ये सोचकर सैड था कि यानली शायद यूएस ही जाएगी, क्योंकि वो चाइना में रह करना अब उसे अच्छा नहीं लगता होगा जियांग चेंग की वजह से। लेकिन खुश इसलिए था क्योंकि उसकी बहन की लाइफ फिर से ट्रैक पर आ रही है। जियांग चेंग जिसने कहा, अचानक से जेजे ने फैसला किया है? जिशुआन जिसने कहा, कल रात को उसने मुझे कॉल किया था और ये कहा था कि हम फिर से शादी कर सकते हैं, और मैं मॉर्निंग में ही वापस आ गया। मैं आज पूरा दिन उसके साथ था, और आज मुझे सच में ऐसा लगा यानली खुद से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें कोई फोर्स नहीं है। जैसे हम पहले रहते थे गुड गुड करके, मैं देखता था कि यानली गुड गुड करके मेरे साथ जी रही है, ज़बरदस्ती खुद को अपने साथ मेरे साथ बांधने की कोशिश कर रही है। इस बार वो लाइवली थी, फ्री माइंड थी, जो उसके दिल में था वही ज़ुबान पर था, सब कुछ साफ साफ था। जब जियांग चेंग ये सुनता है ना तो ऐसा अच्छा लगता है, तो वो स्माइल करता है, और स्माइल देख करके ना जिशुआन जिसके फेस पर एक बड़ी वाली स्माइल थी, जिशुआन जिसने फिर अपने फेस को सीरियस बनाया और कहा, वैसे मैं यहाँ यानली के रिगार्डिंग बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे विंग के बारे में कुछ बात करनी है। जियांग चेंग जिसने कहा, क्या बात करनी है? जिशुआन जिसने जो है ना जियांग चेंग की तरफ देखता और कहता है, तुम्हें नहीं पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जियांग चेंग जिसने कहा, किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता है। जिशुआन कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के ऊपर किसकी नज़रें हैं? जियांग चेंग जो कंफ्यूज था उसने कहा, किसकी नज़रें हैं? तुम बोलना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, पहेलियाँ बुझाना बंद करो जिशुआन, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ में मानता हूँ, लेकिन तुम मुझे इतना गुमराह करो, मुझे ये पसंद नहीं है। जिशुआन जिसने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं, बस इतना कहूँगा कि विंग की सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ा दो, उसे अकेले कहीं मत जाने देना, और जो भी उससे मिल रहा है आजकल सबकी खबर रखो। उसका नया दोस्त कौन है इसके बारे में पूरी खबर रखो। जियांग चेंग सोच रहा था, विंग का नया दोस्त, विंग का नया दोस्त। फिर जियांग चेंग जिसने तुरंत कहा,
ओह, तो क्या उसकी बात कर रहे हो? मैं उससे मिल चुका हूँ। वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। कुछ टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं उससे मिला था। बेचारा जो जिनजुशु है ना, वो सोच रहा था कैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसकी टीम का मेंबर है ना वांग जी, शायद इसे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनजुशुआन जिसने कहा कुछ भी हो, विंग मेरे भाई के जैसा है और मैं नहीं चाहता कि विंग उस इंसान के आसपास भी घूमे। तो अच्छा यही होगा कि उससे कह देना विंग से दूर रहे। अगर तुम नहीं कह सकते तो मैं कह दूंगा। और मुझे बिल्कुल भी इस बात के लिए दुख नहीं होगा कि अगर मैं उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन जाकर करूं और उसे जेल के अंदर बंद करा दूं। बेचारा जियांग टेक तो समझ ही नहीं पा रहा है कि इतना क्या गलत हुआ है। वो इंसान तो बहुत सही दिख रहा था, अच्छा था। फिर भी जियांग चेंग इतने लाइटली नहीं ले सकता अपने ब्रदर इन लॉ की बातों को, तो उसने कहा कि ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसे कुछ भी गलत लगता है तो वो तुरंत विंग को उस इंसान से दूर कर देगा। जिनजुशुआन तो सोच रहा था इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जियांग चेंग तो जानता है ना कि वांग जी कितना गलत इंसान है। खैर, इन दोनों के बीच में थोड़ी और बातें होती हैं, थोड़ी सी बहसबाजी भी हो जाती है, लेकिन इन द एंड सब कुछ ठीक ही था यानली की वजह से, क्योंकि उन्होंने विंग का टॉपिक छोड़ करके यानली के ऊपर बात करना चालू कर दिया था। दरअसल मो शेन्यू जब वापस आया था तो वो जिचुआन के पास गया था। वहाँ जाकर उसने बताया कि उसने आज वांग जी को देखा था विंग के पास। वो वांग जी कितना अजीब बिहेव कर रहा था, जितना उसने सुना है ना वांग जी के बारे में, वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट था। विंग के सामने वो माफ़ी मांग रहा था, उससे सॉरी बोल रहा था कि विंग उसे माफ़ कर दे। और पता नहीं क्या तो उसे झूठ बोला है वांग जी ने विंग से कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। सारी कहानी ना मो शेन्यू ने सुना दी थी जिचुआन को, और इसलिए जिचुआन जियांग से मिलने आया था। लेकिन जहाँ पर जिशुआन ने वांग जी का नाम नहीं लिया, इसकी वजह से जियांग चेंग से लगा कि शायद जिशुआन मो शेन्यू के बारे में बातें कर रहा है, लेकिन बात तो कुछ अलग ही थी। खैर, अभी हम वापस आते हैं हमारे विंग पर। विंग के फ़ोन में बार बार मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, लेकिन विंग तो जिशुआन की बातें मान रहा था। इन द एंड विंग सोचता है कि उसने ही तो शर्त रखी है, और बेचारा मो शेन्यू ना अभी समझदार नहीं है, विंग ज़्यादा समझदार है। पहले मो शेन्यू की एज ज़्यादा है। ऐसा सोचकर विंग जो कॉल उठा लेता है। विंग से वांग जी कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कितना परेशान था। विंग जी ने कहा, तुम परेशान थे मेरे लिए? खैर, मेरी शर्त के बारे में क्या सोचा है? वांग जी ने कहा, मैं अभी शोशो के साथ हूँ, बात करना चाहो तो करवा सकता हूँ, वो लिविंग एरिया में है। विंग जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, बात मत कराना, उन्हें मत बताना, हम दोनों दोस्त हैं। अगर उन्हें बताया तो गक्का को पता चल जाएगा, और गक्का को पता चला तो फिर उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला है। मैं नहीं चाहता गक्का को पता चले, फिर पता चले गक्का मुझसे गुस्सा हो जाए। वांग जी जो अपने दिमाग में कहता है झूठ बोला है, ये खुद झूठ बोल सकता है और मैं झूठ बोलूं तो मुझे सज़ा मिलेगी, क्या इंसान है वांग जी। लेकिन ये बात विंग के सामने नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता है ये छोटा सा लड़का ना बहुत ज़्यादा मूडी है, कब किस बात पर ये नाराज़ हो जाए पता नहीं, और फिर से उसे कोई सज़ा मिल जाए। मतलब वांग जी हैरान है खुद पर कि वो कैसे मान गया विंग की बातों को। इस बार तो सोंगलान ने उसे फोर्स भी नहीं किया। खैर, वांग जी कॉल को रख देता है कुछ देर बात करने के बाद। दूसरा, विंग जी से अच्छा लगता है वांग जी से बात कर उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था वांग जी से बात करने के बाद। विंग जो बहुत खुश था। अब हम देखते हैं सिचेन और जियांग चेंग का सीन, जो दोनों घर पर हैं। आज पूरा दिन जियांग चेंग सचिन के साथ ही था, वो कहीं नहीं गया। उसे बहुत बुरा लग रहा है। रात के समय दोनों अपने घर पर थे। वहाँ आकर जियांग चेंग जो सचिन की गोद में सर रख करके लेटा हुआ था, सचिन जिसने जियांग चेंग के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अचेंग क्या हुआ है, तुम कुछ सैड लग रहे हो। जियांग चेंग जिसने कहा, मैंने मेरे भाई को छोड़ दिया है सिज्जे के पास, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, क्या करूँ मैं। जियांग चेंग जिसने सिचेन के फेस को थोड़ा पकड़ा और कहा, उसे कॉल करो, बात करो। और रही बात सिज्जे की, तो तुम चाहो तो हम उनसे कल मिलने चल सकते हैं। वैसे भी मुझे लगता है वो जो भी कह रही हैं वो सही है, अच्छा है, तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। एक बार तुम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखो, अगर तुम उनकी जगह होते और वो तुम्हारी जगह होती, और तुम उन्हें इस हालत में देखते जिस हालत में तुम हो, तो क्या तुम वो फैसला नहीं लेते जो उन्होंने लिया। सचिन समझ रहा है कि यानली गलत नहीं है, यानली हमेशा रीजनेबल होती है। यानली ने सचिन को भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि सचिन गलत था। सचिन ने यानली से साफ साफ कहा था कि वो यानली को छोड़ सकता है पर अपने काम को नहीं। लेकिन इन द एंड सचिन को रियलाइज़ हुआ था कि वो कितना गलत है, वो अपने शूशो के साथ में कितना गलत करते हुए आया है, और वांगजी के साथ भी उसने ही तो गलत किया है। पहले सचिन था जो इस माफिया वर्ल्ड की फील्ड में गया था, इसके बाद ही तो वांगजी आया। इसलिए सचिन बस अपने आप को दोष दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बाद में ये सब कुछ छोड़ दिया।
अभी वो समझ पा रहा है कि यान ली शायद उसके पास भी कोई वैलिड रीज़न है जियांग चेंग से दूर रहने का। जियांग चेंग कुछ देर के लिए सोचता है और कहता है, मुझे भी एहसास है मैं जो करता हूँ वो ठीक नहीं है, मेरी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, पर मैं अब उस दलदल से बाहर नहीं आ सकता। खैर, हम कल मिलने चलेंगे जेजे से। मैंने बहुत मिस किया है मेरे नेफ्यू को भी और बीइंग को भी, जेजे को भी मैंने बहुत मिस किया है। ऐसा बोलकर वो ना सिजन की गोद में ही सर रखता है और उसके पेट पर ना टिकल करने लगता है। सिजन ने कहा, क्या कर रहे हो चिंग, मुझे गुदगुदी हो रही है। जियांग चेंग ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें गुदगुदी तो कर ही सकता हूँ। जियांग चेंग जो सिजन को गुदगुदी कर रहा था, सिजन अब बेड पर लेट गया था, वो हंस रहा था और उसने भी ना जियांग चेंग को गुदगुदी करना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ में मस्ती कर रहे थे। कुछ देर यूँ ही मस्ती करने के बाद में एक मेड आकर के गेट पर नॉक करती है। वहाँ ना वो मेड थी ना, काफ़ी डरी हुई थी लेकिन खुश भी थी अपने मास्टर के लिए। जियांग चेंग उठता है और कहता है, अब कौन आया है, मैं देखता हूँ। उसने जाकर गेट खोला। वहाँ जाकर जब गेट खोलता है वो, तो देखता है एक मेड है जो थोड़ी सी डरी हुई है। जियांग चेंग ने अपना कोई कोल्ड एक्सप्रेशन बनाया और कहा, क्या है। वो मेड कहती है, आपसे कोई मिलने आई है। वो लेडी कह रही है, बहुत अर्जेंट मैटर है इसलिए आपसे मिलना है। सचैन जो अभी अंदर ही था, जब वो सुनता है ना कोई लेडी आई है तो उसका मन खट्टा हो जाता है कि इतनी रात को कोई लड़की क्यों मिलने आई है जियांग चेंग से। वो खुद भी उठ के आता है। उसने कहा, अचेंग क्या हुआ है। जियांग चेंग ने कहा, कोई आया है, मैं देख कर आता हूँ। सचैन जो रुकना नहीं चाहते थे तो वो बिना चुपके चुपके से जियांग चेंग के पीछे पीछे निकल गए। वो जाकर देखते हैं कि ये वही लेडी है जिसे पिछली बार उन्होंने देखा था। और जियांग चेंग देखता है कि ये वैन किंग है। वो वैन किंग के पास जाता है और कहता है, क्या बात है वैन किंग, तुम यहाँ। वैन किंग कहती है, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुम कर पाओ तो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर मुझे बस तुम्हारा ख्याल आया इसलिए मैं यहाँ आ गई। जियांग चेंग कहता है, क्या हुआ है बताओ, अगर मैं मदद कर पाया तो ज़रूर करूँगा। वैन किंग जो बस जियांग चेंग को देख रही थी, तभी वो सचैन को देखती है जो उसके पीछे खड़ा था। और यान ली वैन किंग जो उसे देखती है और उसे समझ नहीं आता है उसने इस इंसान को कहाँ देखा है। कहीं तो देखा है पर कहाँ देखा है उसे याद नहीं आ रहा है। सचैन जो आचिंग के पास आते हैं उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आचिंग क्या हुआ है। जियांग चेंग सचैन को देखता है और वो थोड़ा घबरा गया। अगर सचैन ने यानली वैन किंग को कहीं देखा होगा तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, कुछ भी नहीं, वैसे तुम बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। उसने जल्दी से ना वैन किंग से पूछा। वैन किंग कहती है, मेरा भाई, मैं ना एक बिज़नेस के चलते बाहर जाने वाली हूँ और जियांग चेंग को पता है कि कौन सी मीटिंग की बात चल रही है। उन्हें एक काम से यूएसए जाना था लेकिन जियांग चेंग ने तो मना कर दिया है। अब जाएगी वैन किंग और नीमिंग जी, ये दोनों जाएंगे। तो अभी सारा काम ना यहाँ का जियांग चेंग के ऊपर है और वैन किंग जियांग चेंग की तरफ से जा रही है तो उसकी मदद करना तो जियांग चेंग का फ़र्ज़ बन जाता है। वैन किंग कहती है, मेरे भाई को मैं अकेला छोड़ कर नहीं जा सकती, तो अगर तुम कुछ दिन के लिए उसे अपने पास रख लो तो अच्छा रहेगा। जियांग चेंग ने कहा, ठीक है, उसे यहाँ ले आना। वैन किंग ने कहा, मैं लेकर आई हूँ, आनिंग आओ। वैन निंग जो उसके पीछे से निकल कर आता है और बाहर आते हुए जियांग चेंग देखता है। वो वैन निंग से पहले कभी नहीं मिला, ये फर्स्ट मीटिंग है। वैन किंग उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराती है और वहाँ से निकल जाती है वैन निंग को वहीं छोड़कर। सर्वेंट से जियांग चेंग बोलता है कि इसे अपना रूम दिखा दे। वैन निंग अपने रूम में चला जाता है और जियांग चेंग अपने रूम में आ जाता है। जब वो रूम में आता है तो देखता है सचिन दरवाज़ा बंद कर रहा है। सचिन भी जियांग चेंग के पास आता है, उसके चिक्स को होल्ड करते हुए बोलता है, आचिंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। जियांग चेंग कहता है, बोलो ना। सचैन जो बोलता है, आई लव यू। बेचारा जियांग चेंग अपनी जगह पर स्टिफ था। उसने ये वर्ड इस तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, बिल्कुल भी नहीं। बेचारा जियांग चेंग अभी भी अपनी जगह पर फ्रोजन था। सचैन जो जियांग चेंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस करते हैं और दूर हटते हुए बोलते हैं, तुमने सुना मैंने क्या कहा। सचैन के दिमाग में ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी चल रही है, जैसे जो यानली है उन्हें छोड़कर चली गई, कहीं जियांग चेंग भी उन्हें छोड़कर ना चला जाए। इस बार वो अपने आप से सच्चाई बताएंगे अचिंग को, ताकि अचिंग उन्हें छोड़कर ना जाए। जियांग चेंग सचैन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ। उसका रिएक्शन ही कुछ और था जो सचिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्हें हंसी आ रही थी। जियांग चेंग इतना शौक में जो है, वो जियांग चेंग को अपने पास बिठाते हैं, उसे हक करते हैं और बोलते हैं, अचिंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
मैं जानता हूँ कि ये जानने के बाद हो सकता है सब कुछ हमारे बीच बदल जाए, पर सच में आई स्वेयर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन दिनों में मैं समझ गया हूँ कि प्यार की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। हम हर एक चीज़ के बिना रह सकते हैं, पर प्यार के बिना नहीं रह सकते। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं अपने पास्ट में, उन गलतियों से मैंने सीखा है, और मैंने ये सीखा है कि जब मुझे लग रहा है कि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करो तो मुझे कर देना चाहिए बिना किसी सेकंड थॉट के, क्योंकि कभी कभी समय मुझे दोबारा मौका नहीं देगा। मुझे दोबारा मौका मिला भी नहीं है पास्ट में, इसलिए मैं बस इस बार इस चांस को नहीं जाने देता था। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि मेरी पास में एक गर्लफ्रेंड थी। जब जियांग चेंग ये सुनता है ना, उसका मन खट्टा हो जाता है। वो कहता है पता है। जियांग चेंग को इतना मूडी होते हुए देख कर ना सचिन को अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, मेरा उससे ब्रेकअप हुआ था, वो भी एक रीज़न की वजह से जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। जियांग चेंग अब क्यूरियस था, उसे हमेशा से जानना था कि इनका ब्रेकअप क्यों हुआ था। जब वो लड़की सचिन से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, सचिन उससे इतना प्यार करता था, तो उनका ब्रेकअप आखिर हुआ क्यों था, वो उसे जानना है। सचिन जो जियांग चेंग को गले लगाते हुए कहते हैं, आचिंग तुम मुझसे वादा करो, सारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे, मेरे साथ रहोगे, मुझसे प्यार करोगे। मैं अब तुमसे दूर होना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इतना बेबस आज से पहले कभी नहीं था जितना आज हो गया हूँ सच्चाई बताते हुए। पर मैं सच में तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। बाद में तुम्हें सच्चाई पता चले और तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं इस बार मर जाऊँगा। मुझसे नहीं होगा बर्दाश्त। मैं बहुत सह चुका हूँ। अब किसी और को अपने दिल में खुलकर जगह देने के बाद उसे जाते हुए नहीं देख पाऊँगा। सचिन जो अपने मन में कह रहा था, लेकिन अगर तुम गए तो मैं यहाँ सबसे दूर चला जाऊँगा, जंगलों में जाकर रहूँगा अकेला, किसी से बात नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं और नहीं झेल पाऊँगा। अपने लोगों को खुद से दूर जाते हुए और नहीं देख पाऊँगा। सचिन की आंखों में अब आंसू आ गए थे। जियांग चेंग को महसूस हो रहा था आचिंग जो सचिन से दूर होता है उसके आंसू को पहुँचता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बताओ क्या बात है। सचिन जो एक गहरी सांस लेता है और वो ऐसा करते हुए ना जियांग चेंग के सीने में अपने सर को छिपा लेता है। उसे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सचिन जो कहता है, मेरा नाम लान सचिन है और मैं तुमने लान वांगजी का नाम सुना है। जियांग चेंग जो तुरंत सचिन को अपने से दूर करता है और कहता है, क्या हुआ है, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है, बता मुझे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सचिन जो जियांग चेंग को पकड़ता है और कहता है, मेरी बात तो सुनो। जियांग चेंग दोबारा बैठ जाता है, वो जोश में आ गया था। सचिन जिसने जियांग चेंग के दोनों हाथों को टाइटली होल्ड किया और कहा, मैं तुम्हें अपना समय दूंगा, पर देखो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना, हम दोनों साथ में रहेंगे। तुम कहो तो मैं दूसरे कमरे में चला जाऊंगा, लेकिन दूर मत जाना। तुम अपना टाइम लेना, तुम अपना टाइम लेकर मुझे बताना कि तुम्हारा फैसला क्या है, पर जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। आज तुमने वांगजी का नाम सुना है, बस हाँ या ना में जवाब दो। जियांग चेंग ने कहा, सुना है। सचिन पूछता है, वो क्या करता है। जियांग चेंग ने कहा, माफिया वर्ल्ड में है, बहुत क्रूर इंसान है, देखते ही गोली मार देता है, किसी पर शक हो तो भी गोली मार देता है, बहुत बेकार इंसान है, बहुत घटिया इंसान है। वो ना वांगजी की काफ़ी सारी बुराइयां करता है, लेकिन उसकी एक भी अच्छाई नहीं बताता है, क्योंकि जियांग चेंग को सच में वांगजी की एक भी अच्छाई नहीं पता है। सचिन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, सब यही सोचते हैं। खैर, तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैं अभी उसे जानता हूँ, बहुत पर्सनली जानता हूँ। मैं उससे मिला हूँ, उसके साथ रहा हूँ, उसके साथ बचपन बिताया है मैंने। अब जियांग चेंग के हाथ ढीले पड़ते जा रहे थे। वो हैरान था, सच में बहुत हैरान था। उसे डर नहीं लग रहा था, कुछ और फील नहीं हो रहा था, बस वो उसे हैरानी हो रही थी। सचिन जानता है, पर कैसे। जियांग चेंग पूछता है, तुम कैसे जानते हो उसे। सचिन जिसने जियांग चेंग के हाथों को ना टाइटली होल्ड किया और कहा, आचिंग, वांगजी मेरा छोटा भाई है। जियांग चेंग की दुनिया जैसे थम गई थी ये जानने के बाद। जियांग चेंग ने कहा, तुम लान वांगजी की बात कर रहे हो ना, जो माफिया वर्ल्ड का डॉन है, वो तुम्हारा छोटा भाई है। जियांग चेंग कंफर्म करते हुए पूछता है। सचिन अपना सर हाँ में हिला देता है। उसका गला ना ऐसे भर आया था, उससे अब बोलते भी नहीं बन रहा था, लेकिन सचिन जिसने टाइटली जियांग चेंग के हाथों को पकड़ा, उसकी इनसिक्योरिटी जियांग चेंग को महसूस हो रही थी। अभी भी वो सचिन के
आंखों में ना वो डर महसूस कर पा रहा था कि जियांग चेंग ना भाग जाएगा। जियांग चेंग तो बस शॉक में था अभी, वो बहुत ज़्यादा शॉक में था। जियांग चेंग जो अभी कुछ वही बोल रहा था, सचिन जिसने कहा, अचिंग अचिंग मेरी बात सुनो, देखो ये मानने वाले बात नहीं है, पर वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई लान सिचन हूँ, जिसे सब लोग जानते हैं। मैंने बहुत पहले ही उस दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। मैं मानता हूँ मैं पहले बहुत गलत था, पर मेरे प्यार के जाने के बाद मुझे समझ आया कि प्यार से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती है। उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। इसके बाद मैं प्रोफेसर बन गया था। अचिंग अचिंग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अचिंग। जियांग चेंग जिसने अपने हाथों को छुड़ाया और कहा, सचिन मुझे कुछ टाइम चाहिए, तुमने कहा था ना, मैं कुछ देर में आता हूँ। ऐसा बोलकर जियांग चेंग वहाँ से चला गया। उसे चैन वहीं रोता हुआ छोड़ गया उसे। सचिन वहीं बेड पर बैठ करके रो रहा था। उसके दिल में बहुत पेन हो रहा था। उसे कहीं ना कहीं रिलीफ था, एक छोटा सा कॉर्नर था जहाँ पर उसे रिलीफ था कि उसने सच्चाई बताई है। और अगर जियांग चेंग चला जाता है तो वो सच्चाई जानने के बाद ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। और उसने खुद से बताया है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कि अगर झूठ बोल करके जियांग चेंग को पास रखता तो ही अच्छा था, कम से कम उसे इतना पेन तो नहीं होता। उसे अचिंग से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, सच में इतना प्यार हो गया है जितना वो बता भी नहीं सकता है। सचिन को बहुत रोना आ रहा था। तब वो देखता है कि सचिन देखता है उसका फ़ोन बज रहा है। रात के 11 बज रहे हैं लेकिन उसका फ़ोन बज रहा है। सचिन का मन तो नहीं था फ़ोन देखने का, लेकिन जब वो देखता है कि विंग है तो सचिन अपने आंसुओं को पोंछता है और वो फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो। विंग जो कहता है, गगा आप क्या रो रहे थे? आपकी आवाज़ इतनी रोने रोने क्यों हो रही है? सचिन जो कहता है, ऐसा नहीं है, वो बस यूं ही। तुम बताओ इतनी रात को कॉल किया, बेबी तुम ठीक तो हो ना? विंग जो कहता है, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अलग महसूस हो रहा है गगा, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं क्या बताऊँ, मैं ना आज फिर से उस इंसान से मिला था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उस इंसान ने मुझसे पता है क्या कहा? विंग ना फिर अपने सारी बात तेरे सचिन को सुना देता है। जब सचिन ने कहा था ना कि वो ठीक है, तो विंग ने मान लिया था क्योंकि उसे पता है इसका गगा ठीक ही होगा। और सचिन इतने बड़े हैं यार, उससे तो बहुत बड़े हैं, वो अपना ख्याल रखना जानते हैं, और वैसे भी उसका भाई तो है सचिन का ख्याल रखने के लिए। ऐसा सोच करके विंग जिसने सारी बातें बता दी, वो बेचारा सचिन जो सोचता है कि वो क्या करे। उसने कहा, विंग तुम उस इंसान से दूर रहना। जो इंसान मरने की बात कर सकता है वो किसी को मार भी सकता है। बेबी तुम उससे दूर रहना, ठीक है? विंग जिसने कहा, पर गगा पता नहीं क्यों उससे बात करते हुए अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ स्पेशल है, जैसा मुझे अपने बाकी दोस्तों के साथ में अच्छा नहीं, ऐसा महसूस नहीं होता है। मैं उनके साथ खुश रहता हूँ, पर इसके साथ थोड़ा अलग होता है। सचिन समझ पा रहा था विंग के मन में उस इंसान के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन सचिन अब विंग को ना दुखी नहीं देखना चाहता। तो उसने कहा, विंग मेरी बात सुनो बेबी, मैं उस इंसान से एक बार मिलूँगा, उससे बात करूँगा, ठीक है? विंग जिसने कहा, आप तो उससे मिल चुके हो ना? लेकिन विंग जिसने फिर सोचा, अरे नहीं, उसके गगा तो मुशन्नू से मिले हैं ना, वो वांग जी से कहाँ मिले हैं? वांग जी से वो नहीं मिले हैं। और वैसे भी वांग जी के बारे में सचिन की बहुत गलत ओपिनियन है। तो विंग सोच रहा था कि पहले ना वो वांग जी के बारे में सबका नज़रिया बदलेगा, उसके बाद में सचिन को बताएगा कि वो इंसान असल में वांग जी है। विंग ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, आप मिल लेना, पर अभी नहीं, अभी तो मैंने उसके सामने शर्त रखी है, उसे अपने परिवार के पास भेज दिया है, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता था। मैंने अच्छा काम किया ना? सचिन जिसने कहा, मेरा बेबी ब्रदर बहुत समझदार है, हमेशा सही काम करता है। सचिन जिसके आंसू अपने आप ही रुक गए थे, उसे विंग से बात करके अच्छा लगा। विंग जो काफ़ी देर तक बातें करता है, फिर वो कॉल रख देता है और कहता है, काका अब मैं रखता हूँ, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। सचिन जो कहता है, गुड नाइट। ऐसा बोलकर ना सचिन ने कॉल रख दिया। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, कुछ भी हो, अगर अचिंग उससे नफरत भी करने लगी ये सच्चाई जानने के बाद, तब भी वो विंग का नहीं छोड़ेगा साथ, और विंग को कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा। अचिंग को अगर पसंद नहीं आएगा तो वह अचिंग से रिक्वेस्ट करेगा कि अगर अचिंग ने एक पल के लिए भी उससे प्यार किया हो ना, तो बस महीने में एक बार बस उसे विंग से मिलने दिया जाए, वो विंग से मिलकर ही खुश रहेगा। और यहाँ पर ना सचिन ने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया था, जो वो सोचा ना वो जंगल में जाकर रहेंगे, वो ड्रॉप कर दिया था। अगर वो जंगल में गए तो वो विंग से कैसे मिलेंगे, इसलिए वो रोज़ रोज़ कॉलेज जाएंगे और वहाँ विंग से मिलेंगे।
हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जो सभी कमेंट जरूर करना। एंड आगे क्या होगा ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अब तो जिनजुआन को मोशन न्यू को वांग जी की सच्चाई पता चल चुकी है। तो क्या आने वाला है इसमें रंग ट्विस्ट एंड टर्म्स देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अपने ख्याल रखना, बाय बाय।